बहुत सारे सपने आप लोगों ने सजाए हैं 2022 के लिए। बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कि कपड़े की दुकान खोलनी है। अब वो समय आ चुका है कि नई दिशा है, नई किरणें हैं और नया साल है और नई उमंग आप लोगों के दिल में उमड़ रही है। तो दोस्तों देर मत कीजिए, कपड़े की दुकान खोलिए। मेरे 10 पॉइंट आप याद रखिए, मैं आपको निश्चित तौर पर लिख कर देता हूं कि यदि 10 पॉइंट आपने फॉलो कर लिए दुकान शुरू करने से पहले, आपने इनको समझ लिया तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे, अच्छे सक्सेस कपड़े के आप दुकानदार बन जाओगे और आप दिन पर दिन तरक्की करोगे। 10 पॉइंट मात्र आपको दुकान खोलने से पहले देखने हैं। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद तो आपको आएगी, अभी लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लाइव भी आने वाला हूं इस संडे शाम को 6 बजे। आप जरूर लाइव मुझसे रूबरू होइएगा, अपने सवाल पूछिएगा बिजनेस संबंधित, मैं आपके सवालों को देने की कोशिश करूंगा पूरे 6 बजे शाम के समय। वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कपड़े का बिजनेस कैसे शुरू करें। बहुत सारे लोग 2022 में स्टार्ट भी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं। तो 10 पॉइंट्स आपको मैं नंबर वाइज बता रहा हूं। पहला पॉइंट, दूसरों को देख करके आपके मन में आया कि कपड़े की दुकान स्टार्ट करनी चाहिए, मगर आप कंफ्यूज हो कि कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे आपके अंदर सवाल हैं, उन सवालों के उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है। बहुत सारी YouTube पर वीडियोज देख ली है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप दूसरे को देखकर मन के अंदर ये बात आ जाती है कि कपड़े का बिजनेस हमें स्टार्ट करना है अब तो हर हाल में, और आपने अपना पूरा बजट बना लिया है कपड़ों का बिजनेस करने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट में आपको मार्केट की रिसर्च करनी है। जिस जगह आपने दुकान देखी है या आपकी खुद की दुकान है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप तो फिर रिसर्च नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो उसमें ही करनी है। लेकिन यदि आप रेंट पर शॉप ले रहे हैं तो आपको मार्केट की रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए कि जिस मार्केट में आपकी शॉप है वहां क्या कपड़ों का बोलबाला है, कपड़ों का ही बिजनेस होता है, वहां पर किस तरह के कस्टमर आते हैं। ये आपको मार्केट को सर्च कर लेना बहुत ज़रूरी है रेंट पर दुकान लेने से। और साथ में ये भी देखिएगा कि आप जिस मार्केट में शॉप ले रहे हैं उसके आसपास कोई शोरूम तो नहीं है, यानी कि ये जो आजकल कंपनियों के शोरूम खुले होते हैं, आउटलेट खुले होते हैं, ये तो नहीं है। क्योंकि ये यदि होते हैं तो आपकी दुकान के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। वहाँ पर लोग ज़्यादा रुझान रखते हैं, क्योंकि वे जो स्कीम्स चलाते हैं और उनके पास जो क्वालिटी होती है, उनका खुद का फैब्रिक होता है, वो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन देता रहता है। दोस्तों कपड़े का बिजनेस बहुत ही लाभदायक है, मगर इसमें कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है, इसलिए मार्केट का सर्च जरूर करें। दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि अब आपको मार्केट के अंदर माल का सर्च करना है, माल का सर्वे करना है कि दुकान के ऊपर किस किस तरीके का माल रखा हुआ है, कस्टमर किस तरीके के आते हैं और दुकानों के अंदर माल की क्वालिटी क्या है। जेंट्स में और लेडीज में, किड्स में मीडियम क्वालिटी है, लो क्वालिटी है या हाई क्वालिटी है। कुछ दुकानदार भी आपके जान पहचान वाले होंगे, उनसे भी कुछ सलाह मशवरा लीजिएगा कि यहाँ पर किस तरह का माल ज़्यादा बिकता है, किस तरह का माल लाना चाहिए। इसलिए माल यदि कोई आपको नहीं इंक्वायरी देता है तो माल खरीदने के लिए जाइए, मोल भाव कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और माल को परखने की कोशिश कीजिए। तो ये 2 पॉइंट आपके दुकान स्टार्ट करने से पहले के मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट दोस्तों, लोकेशन की बात आ जाती है कि आपकी दुकान कहाँ पर होने जा रही है। गांव के लोग ज़्यादा आते हैं उस मार्केट के अंदर, या शहरी इलाका है या गांव के कस्बों के बीच का इलाका है, वहां पर किस तरह का आवागमन ज़्यादा है। तो ये लोकेशन आपके रेट को डिफ़ाइन करेगी, आपकी क्वालिटी को डिफ़ाइन करेगी कि किस तरह के ग्राहक आते हैं। और ये आपको जब पता चलेगा जब आप मार्केट में घूमोगे। आप मार्केट में घूमिए, दुकानों पर घूमिए, दुकानों पर देखिए कि किस किस तरह के कस्टमर खड़े हुए हैं। आपको एक दिन लग सकता है इसमें, मगर
पैसा यदि सुरक्षित रखना है और बिजनेस में तरक्की करनी है तो ये आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को, क्योंकि गांव के लोग फटी जीन्स पहनना पसंद नहीं करते, ज़्यादा महंगे कपड़े खरीदना पसंद नहीं करते, मगर शहर के लोग जहाँ आजकल डैमेज जीन्स के ऊपर ज़्यादा भाग रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के ऊपर महंगे रेट के ऊपर ज़्यादा भाग रहे हैं, तो वहीं गाँव के लोग सिले सिलाए टेलर से कपड़े खरीदना पसंद करते हैं, आप सब जानते होंगे। और वे लोग चाहते हैं कि सस्ते से सस्ता कपड़ा उन्हें मिल जाए जिससे कि उनका गुजारा हो जाए, मगर शहर के लोगों की सोच थोड़ी डिफरेंट होती है। उन्हें महंगा कपड़ा चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, जिससे कि वे उनकी पर्सनैलिटी दिखने में गजब की हो। तो ये आपको ज़रूर दुकान खोलने से पहले नोट कर लेना। और दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेता हूँ कि यदि आप ज़्यादा कस्टमर खींचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास सभी तरह के कस्टमर आए, तो आपको इन्वेस्ट भी उतना ही करना पड़ेगा। आपको दोस्तों एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कपड़े का। चौथे पॉइंट में यही है, एक्सपर्ट कैसे बने। किड्स का भी कपड़ा आपको लाए, मेंस के भी कपड़े आप लाए और लेडीज़ के भी कपड़े आप लाए। यदि एक्सपर्ट बनना है, आपको अच्छी तरीके से अच्छा बिजनेस करना है, अच्छा मार्जिन कमाना है, बहुत सारे कस्टमर आपकी दुकान पर आए, आपको ऐसा करना है तो तीनों कैटेगरी में कपड़े लाए। और दोस्तों जब तीनों कैटेगरी में कपड़े लाओगे तो बजट भी उतना ही बढ़ने वाला है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ बजट की। जब आपके ये क्लियर हो जाते और आप तीनों कैटेगरी में माल लाना की सोच रहे हो, तो बजट भी आपका 4-5 लाख रुपए जाने वाला है। कम से कम तीनों कैटेगरी में इतना बजट आपका होना चाहिए। और दोस्तों जितना आपका बजट है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, स्टार्टिंग में तकरीबन 50-60% ही अपना पैसा खर्च कीजिएगा, क्योंकि बैकअप बहुत ज़रूरी है। बैकअप आप रखोगे तो जो कस्टमर की डिमांड है उसकी पूर्ति कर पाओगे। यदि आपने शुरू में ही 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो कस्टमर की पूर्ति आप नहीं कर पाओगे। और कस्टमर की पूर्ति बिजनेस में करना बहुत ज़रूरी है। जो कस्टमर चाहता है 2-4 दिन का टाइम दे करके आपको वो माल लाना पड़ेगा। बिजनेस में स्टार्टिंग में इतनी भागदौड़ आपको करनी पड़ेगी, तो इसलिए बजट का खास तौर पर ध्यान दीजिए। ये तीनों कैटेगरी के लिए। यदि आप स्पेशली किसी एक कैटेगरी की दुकान खोल रहे हैं, जैसे कि मेंस कैटेगरी है, किड्स कैटेगरी है, तो दोस्तों आप किसी एक कैटेगरी में फुल वैरायटी लाइए। जैसे कि जीन्स, शर्ट, टी शर्ट। मेंस कैटेगरी में आपको पूरी वैरायटी, हर तरह के सेक्शन से जुड़ी हुई, रेट से जुड़ी हुई फुल वैरायटी यदि आप भर दोगे तो आप स्पेशली वो भी काम कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा बजट कम हो जाता है, 2 लाख से भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। और यदि इससे कम बजट आप 50,000 का लेकर चलोगे तो मैं कहता हूँ तो काम तो स्टार्ट हो जाता है, मगर मज़ेदारी नहीं आती है। इसलिए ज़्यादा बजट बढ़ाओ। अपना बिजनेस करना है तो, और ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा कस्टमर बुलाने हैं, नाम करना है, तो आपको थोड़ा सा बजट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों ये सारे बजट आपके बन जाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या आती है नेक्स्ट पॉइंट में कि यार माल कहाँ से लाए। माल लाने के लिए हमने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखी, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। आपके मन में आती है यार ऐसी जगह हमें मिल जानी चाहिए जहाँ पर हम डायरेक्ट फैक्ट्री से माल ले लें। अब वो फैक्ट्री कहाँ है, इसके लिए आप सब लोग गांधीनगर टैंक रोड भागते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप पहली बार डीलिंग कर रहे हो, आप पहली बार कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, पहली बार कपड़े का माल खरीद रहे हो, तो दिल्ली टैंक रोड जाने की ज़रूरत नहीं है यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो कहता हूं यदि आप पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और नुकसान नहीं चाहते, तो अपने नज़दीकी होलसेलर के पास जाए। वहां पर जाने का आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक तो कपड़े की पहचान नहीं है, और आपके लोकल होलसेलर के पास आपको आपके एरिया के टेस्ट के मुताबिक ही माल मिलने वाला है। सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। और दिल्ली में जाओगे तो वहाँ पर तो ऑल इंडिया से ग्राहक आते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इधर उधर से भेज देंगे, फिर आपके दुकान पर वो माल नहीं बिकेगा। इसलिए आप लोकल होलसेलर के पास चाहिए। लोकल होलसेलर से आपका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि जब आप लोकल होलसेलर के पास जाते हो तो कोई प्रॉब्लम आपके कपड़े में
कटा फटा या कुछ भी डैमेज निकल जाता है तो आप उसको रिप्लेस करके भी जल्दी ला सकते हो। और दिल्ली जाओगे तो वहाँ पर तो वे लोग मना ही कर देते हैं और आपका पैसा फंस जाता है। आपकी इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आप फिर दोबारा जा कर के माल लेकर के आ जाओ अपनी दुकान पर भर सको। तो लोकल होलसेलर से लीजिए, आपको तो मार्जिन लेना है। अरे भाई, जहाँ 20% की आप दुकानदारी कर रहे हो 25% कर दीजिए, आपका क्या जाता है। अब दोस्तों आप माल लेकर के आ गए, माल लाने के बाद आप अपनी दुकान में रख देते हो बॉक्स को बॉक्स। अब आपको कन्फ्यूजन बढ़ता है कि यार अब माल सेट कैसे करें रैक के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मेंस का उदाहरण लेने के बाद, जैसे कि आपके पास कोई जीन्स है और जीन्स आप 28, 30, 32, 34 के सेट लाए हो, तो आपको वहाँ पर सेट के हिसाब से नहीं रखने हैं, आपको वहाँ पर नंबर के हिसाब से रखने हैं। 28 नंबर है, 28 का रैक में रख दीजिए। 30 नंबर है, 30 नंबर की टोटली जीन्स एक रैक में रख दीजिए। 32 नंबर है, 32 नंबर की एक जीन्स एक रैक में रख दीजिए। इसमें भी डैमेज और सिंपल और ब्रांडेड कैटेगरी आप बना लीजिए कि कौन सी रेट वाइज किसकी है। इस तरह से आप नंबर के हिसाब से और रेट के हिसाब से जरूर रखिएगा, मगर नंबर सेम होना चाहिए, आपको कस्टमर को डील करने में आसानी होगी। इसी तरीके से आप अपनी शर्ट को भी इस्तेमाल करें, टी शर्ट को भी इस्तेमाल करें, रेट वाइज और नंबर वाइज ही हमेशा लगाए। चाहे आप लेडीज कैटेगरी में कर रहे हो, जेंट्स कैटेगरी में कर रहे हो, या फिर आप मेंस कैटेगरी में सेट कर रहे हो रैक के अंदर। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट मैं ले लेता हूं। और दोस्तों जब सेट हो जाती है तो अब आपको कंफ्यूज होता है कि यार मार्जिन कितना लेना चाहिए। मार्जिन लेने से पहले आप ये कंफ्यूज और हो जाता है कि यार फिक्स रेट रखे या बार्गिंग वाला रेट रखे। तो दोस्तों देखिए, यदि आपको ज़्यादा कमाना है, टेंशन के साथ कमाना है, चिक चिक करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बार्गिंग वाला रेट रखें, मोल भाव वाला रेट रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, बार्गिंग करेंगे, मोल भाव करेंगे नई दुकान देख करके, तो आप उनसे 20% से लेकर के 50% तक का भी मुनाफा ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चिकचिकबाजी पसंद है या शांति से काम करना पसंद है। यदि आप फिक्स रेट रखते हैं तो फिक्स रेट में थोड़े से कस्टमर हिचकते हैं, कहते हैं कि यार ये तो बंदा ऐसा है, अपनी ही अपनी गाता रहता है, किसी की सुनता ही नहीं, 1 रुपया तक तो कम नहीं करता। तो ये कुछ मेंटेलिटी लोगों की बन चुकी है। इसलिए आप खुद सोचिए कि आपको फिक्स रेट रखना है या बार्गिंग वाला रेट रखना है। फिक्स रेट रखोगे तो 25% का मार्जिन काफ़ी होता है। एक ही दाम और एक ही क्वालिटी आपको यहाँ पर दुकान का नाम भी चमका सकती है। लंबा समय ज़रूर लगता है, मगर एक फिक्स रेट से आप टेंशन फ्री होकर के अपना घर परिवार में भी विदाउट टेंशन खुशी खुशी रह सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। और दोस्तों अब आखिरी का पॉइंट, 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट सारे 9 पॉइंट के बाद मैंने इसलिए लिया है कि आप पहले वे 9 पॉइंट समझ लो और अब आपके बिजनेस बढ़ने की बारी है। बिजनेस में आपकी दुकान बंद ना हो जाए, बस ये ही पॉइंट है वो जिस पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए दुकानदार मार खा जाते हैं। बहुत सारे दुकानदार ये सोचते हैं कि यार अब तो हमारी दुकान चल गई, अब तो हम मज़े लो, कस्टमर आने शुरू हो गए, तो ये ही मार होता है। दोस्तों कम से कम 1 साल आपको अपनी दुकान में बिक्री के पैसे को इस्तेमाल नहीं करना है। मात्र 1 साल रुक जाइए, उस पैसे से केवल आप अपने प्रोडक्ट को खरीदिए, उस दुकानदारी को बढ़ाइए और भरी भरी दुकान कर दीजिए। यदि ये 10 पॉइंट आपने समझ लिए हो अच्छी तरीके से, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, चैनल सब्सक्राइब भी करोगे। जिनको मुझसे लाइव जुड़ना है शाम को 6 बजे रविवार के दिन, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपसे लाइव हो। बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं लेकिन मैं कॉल पे नहीं मिल पाता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। इसी वजह से मैं लाइव आ रहा हूं। आप सभी के सहयोग से 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर मेरे हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव मुझसे ज़रूर मिलेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को एक बार समझ में नहीं आती तो 10 बार देखिएगा, क्योंकि 10 पॉइंट है। और ये उम्मीद मैं आपको करता हूं कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। 2022 में आपका भविष्य सुनहरा होगा और बिजनेस फलेगा फूलेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।